जय माता दी। पितरों की विदाई देने के बाद अब माँ भगवती के आवाहन का समय आ गया है। तो पितरों की विदाई कैसे करनी है, आई होप आपने भी ये भी वीडियो मेरी देख ली होगी कि कैसे करनी है और आपने अच्छे से अपने पितरों की विदाई दी होगी। अब माँ भगवती का आवाहन कैसे करना है, उन्हें कैसे स्थापित करना है, कैसे माँ भगवती की ऊर्जा को अपने घर में स्थापित करना है, अपने जीवन में कैसे स्थापित करना है, अपने शरीर में कैसे स्थापित करना है और कैसे घर से हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना है। क्योंकि नवरात्रि का समय बहुत ही शुभ और ऊर्जा से भरा हुआ समय होते हैं ये 9 दिन, और इस बार तो नवरात्रि 10 दिन की आई हुई है। तो माँ भगवती की अपरंपार कृपा हम सब पर होने वाली है। तो एक भी दिन आपने मेरी इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं बैक टू बैक आपको एक एक चीज वीडियो के माध्यम से बताऊंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं भरपूर नवरात्रि से रिलेटेड हर एक चीज का ज्ञान दूं, ताकि आप भी घर बैठे पूरी तरह से नवरात्रि का लाभ उठा सकें। और इससे अगर कोई भी किसी भी तरह का आपका खुद भी अंतर मन में आपके कोई क्वेश्चन आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं जरूर उसका भी निवारण करूंगी। अब सबसे पहले, क्योंकि जिस दिन मावस है उस दिन पितरों की विदाई जिस दिन आप दे रहे हैं उस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड में जब भी कोई ऐसी खगोलीय घटना घटती है तो उसका असर हम सब पर भी आता ही है। तो भारत में तो इसकी छाया नहीं है, परंतु फिर भी शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। तो सूर्य ग्रहण और नवरात्रि के बीच का जो समय है उसमें आपने अपने मंदिर का जो भी आपने अपने मंदिर में वस्त्र लगाए हुए हैं वो सब वस्त्रों को आप जरूर चेंज करिएगा। अगर आपने कोई मूर्ति रखी हुई है तो उसके भी वस्त्र चेंज करिएगा, क्योंकि मैंने वैसे तो घर में कोई मूर्ति होनी नहीं चाहिए आपके मंदिर में, मैंने एक वीडियो इससे रिलेटेड डाली हुई है, तो आप जरूर देखिएगा कि कैसी मूर्ति होनी चाहिए। और अगर आपको मूर्ति रखनी भी हो तो जैसे देखिएगा मैंने चांदी की रखी हुई है माँ भगवती की मूर्ति, तो इनका पूरी तरह से पंचोपचार पूजा या सिर्फ आप जो है इनका पूरी तरह से आराधना करते हैं, वंस अ मंथ इनका करना जरूरी होता है। अगर आप मूर्ति को रख लेते हैं तो उन्हें नहलाना और उनका पूरी तरह से पूजन करना जरूरी होता है। पर अगर आपके पास फोटोज हैं तो वो ज्यादा बढ़िया रहते हैं। माँ के स्वरूप या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके स्वरूप इस वे में आप रखिए, मूर्ति के रूप में ना रखिए। अब जब आप सूर्य ग्रहण के बाद और अपने नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करके आप अपने मंदिर को पूरी तरह से शुद्ध कर लीजिए, वस्त्र बदल लीजिए। अब सेकंड चीज आ जाती है कि जब आपने अपना मंदिर बिल्कुल सेट कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट रेडी है, अब कलश स्थापना कैसे करनी है, क्योंकि 3 चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले कलश, और उसके बाद जो अखंड ज्योत लगाते हैं जो लोग, और तीसरा रहता है खेतरी का बीजन करना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कलश स्थापना कैसे करनी है। तो एक आपके पास तांबे का आप ले सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं, या आपके पास चांदी का है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक तांबे का कलश लेके इसमें आपने एक सुपारी, लौंग का जोड़ा, 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, लौंग का जोड़ा डालना, सिंगल लौंग मत डालना, 1 इलायची और 2 लौंग डालने हैं आपने। ये सब चीजें इसमें डाल के आम के पत्तों से इसे जो है इसके बीच में डालने हैं आम के पत्ते, और इसके ऊपर नारियल रखना है। अब सबसे जरूरी चीज जो नारियल कैसे रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो उन्हें ये तो पता है कलश स्थापित करना है, उसमें जल भर के जो है रखना है, लेकिन उसमें नारियल कैसे रखना है ये नहीं पता होता। तो मैं आपको बड़े एक आसान सा तरीका बताऊंगी समझाने का। जिस साइड में नारियल की आपने देखा होगा जब हम नारियल को छीलते हैं तो उसमें 2 आंख और एक मुंह बना हुआ होता है, ठीक है, और इसका जो नुकीला हिस्सा होता है ये हमेशा जल के बीच में जाता है, और जो ये ऊपर जटा वाला हिस्सा है ये ऊपर की ओर रहता है। जब आप नारियल को इस तरीके से रखते हैं उसमें कलश में, तो ये निष्काम पूजा के लिए होता है। मतलब इसमें जब भी हम पूजा करते हैं या संकल्प करते हैं, जब हम नारियल को ऐसे स्थापित करते हैं तो हम निष्काम उससे भाव से करते हैं। जब आपकी कोई मनोरथ से आप पूजा करें और कलश स्थापना करें तो कलश को चुनरी लपेट के, खाली मत रखिएगा, हमेशा चुन्नी लपेट के उसमें कुछ दक्षिणा या कुछ भी पैसे रख के, और देन अपनी तरफ ये वाला जो मुंह है ये आपकी तरफ होना चाहिए, नुकीला हिस्सा पीछे की तरफ होना चाहिए और ये आपकी तरफ होना चाहिए। जब भी आप कोई सकाम पूजा करते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ, जब आप निष्काम पूजा करते हैं, सिर्फ भाव से कर रहे हैं, संकल्प लेके कर रहे हैं, तो ऊपर की साइड जाएगा।
जब आप किसी संकल्प लेकर किसी चीज का मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ करेंगे, और इसके ऊपर चुनरी बांध के और इसमें 1 रुपए का या जो भी कोई सिक्का रख के देन इसको कलश को आपने आम के पत्तों से सजा के इसको रखना है। अब दूसरी बात आती है कि ये किस तरफ रखना है। तो जब भी आपके घर में जहां पे भी माँ भगवती की स्वरूप रखा हुआ है, माँ भगवती के, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमारा राइट के माँ भगवती का स्वरूप का, तो माँ भगवती के राइट हैंड की साइड आपने रखना है कलश को। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये कलश को ऐसे स्थापित किया जाएगा माँ भगवती के राइट हैंड की तरफ, ठीक है। तो आपको फोन में शायद ऑपोजिट दिखेगा, आई डोंट नो क्या रहेगा, बट मैंने आपको इसीलिए क्लियर कर दिया कि जो स्वरूप आपका पड़ा है उसके राइट साइड आपने रखना है। जोत जो है वो सेंटर में आती है, जो अखंड जोत आप लगाते हैं, और जो खेतरी है वो माँ के बाईं तरफ आती है, यानी लेफ्ट हैंड के साइड आती है। अब दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि कलश पे जो वैसे अगर आप संकल्प से किसी जो काम भावना से करते हैं, निष्काम भाव से किया जाता है, वो उसे प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। जो आपने किसी कामना पूर्ति के लिए किया हुआ है, तो और स्पेशली नवरात्रि में अगर आपने किसी कामना के लिए इस कलश को स्थापित किया है या आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इस नारियल को आपने खुद नहीं खाना होता। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बता रही हूँ। इसे लास्ट ऑफ द डे जिस दिन कंजक पूजन होता है, इसे छील के और इसका पीसेस करके वो आप कन्याओं को खिलाएं, खुद ना खाएं। जो निष्काम भाव से किया जाता है उसे आप खुद ले सकते हैं। अभी तो मैंने कलश रख दिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अभी आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज, जब ये सारी चीजें करके आप स्थापना करें तो हमेशा थोड़े से अक्षत लेकर, और टूटे नहीं होने चाहिए अक्षत जो है आपने टूटे नहीं होने चाहिए, वो हाथ में लें और फिर उनको वहां पे जहां पे भी आपने कलश स्थापित करना है, पहले नीचे थोड़े से अक्षत डाल दें और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। जहां पे जोत आप रख रहे हैं वहां पे भी थोड़े से कलश जोत के नीचे भी रखें, और जहां खेतरी रख रहे हैं वहां पे भी नीचे थोड़े से अक्षत, क्योंकि अक्षत जो है वो एक ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं। देवीय पूजा में अक्षतों का बहुत महत्व माना जाता है, इसलिए जब भी आप अक्षत रख के किसी भी ऊर्जा का आवाहन करते हैं तो उसमें बहुत जल्दी वो ऊर्जा आ जाती है। तो आई होप कलश से रिलेटेड तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने खेतरी जो है उसको बीजना है। खेतरी बीज आपकी बहुत अच्छी जो है वो दर्शन हो माँ अन्नपूर्णा के, उसके लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी है। तो खेतरी बीजने के लिए आप एक मिट्टी का बर्तन लेंगे, थोड़े से जौ लेंगे, अपने बर्तन के हिसाब से जौ लीजिएगा, और जौ जितने ले उसका चौथा हिस्सा गेहूं लें। और सबसे जरूरी चीज, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कमेंट में कि हमारी खेतरी जो है वो अच्छे से दर्शन नहीं दिए हैं हमारी खेतरी ने, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप नवरात्रि से, जैसे क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण भी है, तो कोशिश कीजिए कि जैसे सूर्य ग्रहण का काल खत्म हो रहा है तुरंत उसके बाद आप जौ को है गंगा जल में भिगो के रख दीजिए। जौ और गेहूं दोनों को गंगा जल में डुबो के रख दीजिए, ताकि सुबह का जो शुभ मुहूर्त का समय है नवरात्रि में खेतरी भेजने का, उस समय तक जौ थोड़े से फूल जाए। बहुत अच्छी आपकी जो है वो खेतरी के दर्शन होंगे आपके। मिट्टी के बर्तन जितना आपका साइज है उस हिसाब से लें, उसमें पहले पूरी आप मिट्टी भर दें, और कहीं बहुत अच्छी मिट्टी आपको मिल जाए उसको छाने जरूर। कभी भी मिट्टी को डायरेक्ट ला के ना करें, और उसमें गंगा जल का छींटा देके उसे पहले छान लें, उसके बाद उसमें गंगा जल का छींटा देके बर्तन में पूरा भर लें। और कभी भी जौ को बिल्कुल नीचे तक ना डालें, जौ को हमेशा बिल्कुल ऊपर ऊपर, जैसे ही वो भीगे हुए जौ हैं उनको लेके मिट्टी में ऊपर ऊपर डालें। क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको वो परफेक्ट बीज के नहीं दिखा सकती, लेकिन उस दिन मैं लाइव करूंगी, जिस दिन मैं खुद ये सब कर रही होंगी, नवरात्रि वाले दिन सुबह लाइव होगा। आप सब देखना कि मैं कैसे अपना मंदिर सजा रही हूँ और कैसे एक एक चीज करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो लोग नहीं लाइव देख पाएंगे, उससे पहले जिनको समझना है उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो आप जो है वो ऊपर ऊपर डालें, बहुत ज्यादा डेप्थ में डालें मत डालें, इतने ऊपर ऊपर डाल के फिर एक लेयर ऊपर मिट्टी की फिर से डाल दें, और फिर उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव देके उसे किसी चुनरी से ढक दें। कभी भी खेतरी को ऐसे ओपन अप ना रखें। जैसे ही उसमें थोड़े थोड़े दर्शन होने शुरू हो जाए खेतरी माँ के, तब प्रकृति माँ है वो हमारी, तो जैसे वो प्रकृति माँ के दर्शन होने शुरू हो जाए तब उस चुनरी को उसी बर्तन के चारों ओर, जो भी मिट्टी का आपने बर्तन लिया है उसके चारों ओर बांध दे।
जब खेतरी आपने सारी उसमें मिट्टी में जौ बो लिए हैं, अब जब आप उसे स्थान पर रखने जा रहे हैं तो पहले वहां पे थोड़े से अक्षत रखकर उसके ऊपर आप खेतरी का जो है वो अपना बर्तन रखें। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि जो आपने कलश स्थापना करना है वो माँ के दाईं तरफ यानी राइट साइड होता है, जोत अखंड जोत लगाते हैं वो बीच में होती है, और वो माँ के लेफ्ट साइड होती है। जो खेतरी है वो लेफ्ट साइड रखी जाती है। जौ बोने का एक बहुत बड़ा रहस्य भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जौ बो के आप देख सकते हैं कि आने वाले 6 महीनों में आपकी मानसिक और आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे साधु सन्यासी बता के गए हैं कि जो 9 दिन तक जो जैसे ये जौ अंकुरित होकर बड़े होते हैं तो इनकी लंबाई से ये अनुमान लगाया जाता है कि आपकी 6 महीने में आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, क्योंकि जौ जो है वो प्रकृति माँ का स्वरूप है। लेकिन जब हम जौ यहाँ पर बोते हैं, माँ भगवती के सामने नवरात्रि में बोए जाते हैं, तो ये हमें एक संकेत दे देते हैं कि आने वाले 6 महीनों में हमारे घर में कितनी खुशहाली रहने वाली है। तो जब भी आप इन्हें अंकुरित करें, जब भी आप जौ बोएं, तो बड़े श्रद्धा से भाव माँ का आवाहन करें, उसमें प्रकृति माँ का, और प्रार्थना करें कि मेरे घर में सुख शांति संपन्नता अन्नपूर्णा माँ की कृपा बनी रहे और मेरे घर में समृद्धि माँ का आशीर्वाद हो। अब मैंने आपको कलश स्थापना बता दी कि कैसे आपने कलश स्थापना करनी है, क्योंकि कलश ब्रह्मांड का प्रतीक है तो इसमें माँ भगवती का आवाहन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया जौ कैसे बोने हैं। जौ बो के आप अपने 6 महीने की प्रिडिक्शन ले सकते हैं बिना किसी ज्योतिष के पास जाए, कि जैसे जैसे जौ की लंबाई होगी वैसे आपको पता लग जाएगा आपके घर में कितनी धन समृद्धि आने वाली है। अब सबसे गहरा रहस्य की बात करेंगे दीपक की, अखंड ज्योति की। ये दीपक हम क्यों जलाते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता भी होगा शायद कि हमने सिर्फ सुना हुआ है कि दीपक जलाना चाहिए, अखंड ज्योति जलानी चाहिए। असल में इस दीपक का रहस्य क्या है, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा हमें इसके लिए, क्योंकि इसके लिए आपके अंतर में एक साधक की मानसिकता होना बहुत जरूरी है। जो ज्योत है वो हमारी आत्मा का प्रतीक है, क्योंकि आपने बहुत बार ये सुना होगा लोग कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो अंदर अंगुष्ठ मात्र ज्योत की तरह जलती है। तो ये हमारी आत्मा का प्रतीक होती है, और जैसे जैसे ये ज्योत की लो ऊपर होती है, लगातार निरंतरता से जलती रहती है, तो ये आत्मा का परमात्मा से मिलन कहा जाता है। इसीलिए हमारे घरों में सुबह शाम ज्योत जलाने का महत्व है। और ज्योत में जब हम देवी का आवाहन करते हैं तो इससे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी नष्ट होती है, क्योंकि लगातार ज्योत में जब हम 9 दिन तक हम संकल्प रहते हैं नवरात्रि में कि हे जगदम्बे मैं आपका ज्योत में आवाहन कर रही हूँ, तो जब भगवती का आप ज्योत में आवाहन करते हैं, क्योंकि उसका तो कण कण में निवास है, आप कलश में स्थापना करते हैं तो वो जल में और इसमें कलश में आ जाती है। जब आप ज्योत में आवाहन करते हैं तो वो ज्योत में आ जाती है। जब आप खेतरी में करते हैं तो वो प्रकृति के रूप में उसमें आ जाती है। जब वो ज्योत में आती हैं तो वो प्रकाश के रूप में सारे अंधकारों का विनाश करती हैं, चाहे वो हमारे जीवन में अंधकार आए हों, चाहे वो हमारे मन में अंधकार आए हों, चाहे हमारे फाइनेंशियली कुछ लाइफ में अंधकार आ रहे हों, चाहे किसी की कोई नकारात्मक के कारण, कोई काली ऊर्जा के कारण, कोई हमारे पितृ दोष ग्रह दोष के कारण हमारे जीवन में किसी भी तरह का अंधकार आ रहा हो, तो ज्योत का बहुत महत्व है और अखंड ज्योत का तो बहुत ही महत्व है। तो ये भी आप नवरात्रि में संकल्प करके कि अपने हाथ में फूल चावल लेके आपने संकल्प करना है कि मैं अगले 9 दिनों तक अखंड ज्योत का मैं भगवती आपका आवाहन करती हूँ, मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद है और मेरे घर के परिवार के हर सदस्य से ये नकारात्मक ऊर्जा का अंधेरों का विनाश हो। तो इस तरीके से आप ज्योत का भी जब आपने जलाना है तो उसमें नीचे थोड़े से चावल रखकर उस पर, या फिर एक चावलों की थाली में भी आप कर सकते हैं, कलश के नीचे भी आप चावलों की थाली रख सकते हैं, आप खेतरी के नीचे भी चावलों की थाली रख सकते हैं, या फिर थोड़े से अक्षत रखकर भी आप ज्योत का आह्वान कर सकते हैं। फिर उसे रोली मोली सिंदूर से गंगा जल का हल्का सा छींटा देकर पूरी तरह से, आपको किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, आप भाव से चाहें तो पूर्ण स्थापना खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ भाव से माँ का आवाहन कीजिए, हाथ में थोड़े से पुष्प और चावल और गंगा जल लेकर।
जब आप अखंड दीप जलाते हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वो लगातार जलता रहे। जिस दिन से नवरात्रि का प्रथम दिन शुरू होता है उससे लेकर जब तक आप पूर्ण नवमी तक, जब तक आप कंजक पूजा नहीं करते तब तक ये निरंतर जलता रहना चाहिए। और समय समय पर आपको ध्यान देना होता है कि इसमें से तेल कम ना हो, लगातार आप डालते रहें। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि घी का जलाएं या तेल का जलाएं। देखिए वो भी आप अपनी, मैंने आपको जैसे कलश का बताया कि कलश में नारियल कैसे रखना है, अगर तो आप निष्काम भाव से कर रहे हैं तो फिर तो आप कोई भी तेल ले सकते हैं, कोई भी घी ले सकते हैं, चाहे आप देसी घी, गाय के घी में जलाएं, चाहे आप किसी भी तेल में जलाएं। सरसों का तेल नहीं, तेल मतलब कि आप तिल के तेल में। लेकिन अगर आप कुछ पूर्ण कामना से कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप धन समृद्धि की कामना से कर रहे हैं, तो फिर आप तिल के तेल में लगाएं। तो वो थोड़ा सा इजी भी रहता है, क्योंकि जैसे कहीं जगहों पे ऐसा थोड़ा सा सर्दी का मौसम होता है तो कई बार रात को घी जम जाता है, जिसके कारण जोत के खंडित होने का थोड़ा सा डर बना रहता है। तो कोशिश करें आप तिल का तेल ही लें, सबसे बढ़िया रहता है। अब दूसरी बात आ जाती है कि बाती कौन सी लें। तो बाती कभी भी आपने रुई की नहीं लेनी है, क्योंकि अखंड जोत में हमेशा मोली की ही बाती चलती है। और मोली की बाती को अच्छे से लंबा बना के उसको कच्चे दूध से अच्छे से वट, थोड़ा सा कैसे बोलते हैं, मतलब यही बोला जाता है कि वट को अच्छे से थोड़ी सी लंबी बनाए। एटलीस्ट आपकी जो ये वाली फिंगर है, बड़ी वाली फिंगर है, उससे लेकर पूरा इतना तक आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना। आपके दीप में वो अच्छे से उसे घुमा के रखें, 2-3 लपेटा दे के फिर उसे रखें। और अगर आप स्वयं ना भी बना सकें तो आजकल तो मार्केट से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, आप अखंड जोत की बाती कहकर वो भी मार्केट से ले सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, क्योंकि अब मैंने आपको स्थापना बता दी, अब आपने कलश की स्थापना कर ली, जोत की स्थापना कर ली और खेतरी भी आपने बेच ली। अब आ जाती है माँ भगवती की, हम आवाहन तो कर लिया है, अब 9 दिन हम पूजा कैसे करें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जा रही हूँ। इस वीडियो को मिस नहीं करना है आपने, रोज बैक टू बैक आपके पास वीडियोस आएंगी, कैसे आपने अपनी साधना करनी है, कैसे अपने चक्रों को जागृत करना है। मैं पूरी 1 to all आपको गाइडेंस दूंगी, अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे आपको एक एक चीज बताऊंगी कि आप घर बैठे कैसे माँ भगवती की साधना कर सकते हैं। क्योंकि ये नवरात्रि है तो इसमें रातों का बहुत महत्व है। नवरात्रि में रातों की साधना का, रात को किए गए जाप पाठ का बहुत कई गुना ज्यादा फलदायी है। तो वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी। अब जब आप माँ भगवती का आवाहन कर लेते हैं, आप पहले दिन की साधना कैसे शुरू करेंगे। अगर आप एक अच्छे रूटीन में मेडिटेशन ध्यान करने वाले साधक हैं तो आप अपनी ध्यान साधना त्राटक से शुरू करें। त्राटक कैसे, यानी कि जो भी आपने जोत लगाई है, अखंड जोत जो लगाई है आपने, कोशिश करें कि आपने जिस जगह पे अपने मंदिर में अखंड जोत लगाई है वहाँ पे कोई भी पंखा ना चलता रहे, ना वहाँ पे किसी तरह की हवा एंटर करे, जिससे जोत के मतलब खंडित होने का डर ना बना रहे। और जब ऐसे कमरे में आप जोत लगाएंगे जहाँ पे निरंतरता से जोत लग रही है तो वहाँ पे आपके लिए त्राटक लगाना भी बहुत आसान रहेगा। जो बिगनर्स हैं अपनी साधना में, ध्यान में, मेडिटेशन में, जो नए नए अभी इस पद पर हैं, उनके लिए शायद त्राटक थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट वो भी अभ्यास करेंगे तो ये बहुत अच्छे दिन होते हैं। रात के समय आप अपनी साधना की शुरुआत पहले प्राणायाम से, थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके, और उसके बाद त्राटक से शुरू करें। जो भी आपने अखंड जोत लगाई है उसके ऊपर आप लगातार एक फॉर सेकेंड्स के लिए, 5, 10, 15 सेकेंड्स के लिए, जितनी देर के लिए भी आप लगा सके, लगातार उसके ऊपर, जोत के ऊपर आप अपनी दृष्टि टिका के रखें। इसे त्राटक क्रिया कहा जाता है। और त्राटक करने से आपकी कंसंट्रेशन तो बढ़ती है, आपका ध्यान में कई गुना ज्यादा प्रगाढ़ता आ जाती है, मतलब आपका ध्यान कई गुना ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद सप्तशती के पाठ करें। अब मैं आपको बताऊंगी दुर्गा सप्तशती के पाठ का कैसे करने चाहिए, इसके क्या नियम हैं, और क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ हर कोई कर सकता है। तो वो सारी चीजें भी अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ।